हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ अ एसेंशियल हेल्थ केयर मेड यूनिवर्सली accessible to individual, acceptable to them through their full participation at a cost the community and country can afford। मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर जो होता है एक एसेंशियल हेल्थ केयर होता है जो कि यूनिवर्सली एक्सेसिबल, जो भी कम्युनिटी के लोग हैं जो प्राइमरी हेल्थ केयर को एसेस कर पाएँ, उनको ईजिली अवेलेबल हो पाए, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो और जो भी हम कम्युनिटी के लोग हैं उसको पार्टिसिपेट कर पाएँ उसमें। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए। नेचर ऑफ पीएससी क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ केयर प्रमोटिव होना चाहिए, भी क्यूरेटिव होना चाहिए, रिहैबिलिटेटिव होना चाहिए, प्रिवेंटिव होना चाहिए एंड सपोर्टिव होना चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है? एजुकेशन कंसर्निंग प्रिवेलिंग हेल्थ प्रमोट प्रॉब्लम्स एंड मेथड प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग। हमें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है कि हम कैसे डिसीज़ से प्रिवेंट कर सकें अपने आप को, जो भी हमारे लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको प्रिवेंट कैसे कर सकें एंड कंट्रोल कैसे कर सकें। प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, हम प्रॉपर फूड सप्लाई और न्यूट्रिशन के थ्रू भी हम डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं एंड हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर, बेसिक सैनिटेशन, जो भी हम पानी पी रहे हैं वो सेफ़ होना चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, बेसिक सैनिटेशन होना चाहिए। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग होना चाहिए। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द मेजर इन्फेक्शियस डिसीज़, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकल एंडेमिक डिसीज़ को प्रिवेंट करना है। एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिसीज़ एंड इंजरीज, प्रोविज़न ऑफ इसेंशियल ड्रग्स एंड प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्शनल कोऑर्डिनेशन, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रिवेंशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है हेल्थ, जो हेल्थ सर्विसेज मस्ट बी शेयर इक्वली बाय ऑल पीपल इरिस्पेक्टिव देयर एबिलिटी टू पे। जो भी हेल्थ केयर मिल रहा है वो सबको सेम मिलनी चाहिए। जो भी है उनके ये नहीं देखना कि वो ज़्यादा है वो पे कर रहा है। रिच और पुअर, रूरल और अर्बन मस्ट हैव असेस द हेल्थ सर्विसेज। जो भी हैं, रिच हैं, पुअर हैं, अर्बन हैं और रूरल हैं, वो सारे लोग को हेल्थ जो सर्विसेज हैं वो इक्वली मिलना चाहिए। 80% जो लोग होते हैं रूरल एरिया में रहते हैं, 20% जो होता है अर्बन रहते हैं, इसलिए तो ये सारी चीज़ें डाटा है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो भी है, जो भी हेल्थ केयर मिल रहा है उसमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बहुत होना ज़रूरी है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिटी इन देयर प्रमोशन देयर ओन हेल्थ वेलफेयर इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। जो भी है कम्युनिटी में उनके हेल्थ के प्रमोशन में, प्रिवेंशन में उनका एक इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। देयर मस्ट बी ए कंटिन्यूइंग एफर्ट टू secure meaningful involvement of community in a planning, implementation, maintenance of health services, besides maximum reliance of local resources such as manpower, money, material। कंटिन्यू एफर्ट्स दिखाना है प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, मेंटेन करना हेल्थ सर्विसेज को और मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ करना है मैन पावर, मनी और जो भी मटेरियल है, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करना है। वन अप्रोच, one village health guide and trained guides has successfully tried to India। विलेज हेल्थ गाइड होना चाहिए, ट्रेन दाइज होनी चाहिए जो भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज करा रही हैं। दे आर सेलेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटी ट्रेंड लोकली इन अ डिलीवरी ऑफ प्राइमरी हेल्थ। उनको ट्रेनिंग मिलना चाहिए लोकली और वो लोकल होने चाहिए। प्राइमरी हेल्थ केयर को जो भी है प्राइमरी हेल्थ केयर को वही लोग प्रोवाइड कर सकते हैं जो वहाँ पे कम्युनिटी के लोग हैं, मतलब ये होना चाहिए। By overcoming culture communication barrier, they provide primary health care in a ways they are that are acceptable to community। मतलब उनको कोई कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होना चाहिए, जैसा कि अंग्रेजी में बात करोगे तो फिर कहाँ से समझ में आए, तो इसलिए उनको वो होना चाहिए। और ओवरकमिंग कल्चरल्स होना चाहिए। It is now considered that the health guide and trained guides are the essential feature of primary health care in India। हमारे जो प्राइमरी हेल्थ केयर ऑफ इंडिया प्राइमरी हेल्थ केयर है उसमें इंडिया में, तो उसमें दाई और हेल्थ गाइड्स होने ही चाहिए और कंसीडर भी किए जाते हैं। इट इज़ नाउ कंसीडर दैट द हेल्थ गाइड एंड ट्रेन आर इसेंशियल फीचर ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। ये तो हम लोग, ये रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, मतलब ये इसमें क्रांतिकारी है और इन्फ्लुएंस भी करता है।
इंटर सेक्टरल कोऑर्डिनेशन मतलब जो भी अदर सेक्टर हैं हेल्थ के, वो सारे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर करेंगे तो हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को अपना हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकेंगे, प्राइमरी हेल्थ केयर उनको सर्विसेज मिल सकेंगी। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी क्या होता है? जो भी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी जो साइंटिफिक साउंड होना चाहिए, एडाप्टेबल टू लोकली नीड्स होना चाहिए। जो भी हम मतलब हम नए नए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम हेल्थ का सर्विसेज को, उसके स्टैंडर्ड को इन्हेंस कर सकते हैं। जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उनको हम बढ़ा सकते हैं।